ये सब खेल कर्मों का ही है। जैसा जैसा हमने कर्म किया है हमें वैसा वैसा ही फल मिलेगा। कोई रोकने वाला नहीं, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। आपने किसी को दुख दिया है तो दुख मिलना ही मिलना है, चाहे आज मिले, चाहे कल मिले, चाहे अगले जन्म में मिले। बस इतना समझ लो। कहते 4 वेद और शास्त्रों में बात लिखी है 2, सुख दे के सुख होत है, दुख दे के दुख हो। बस इतनी सी बात है। मन, कर्म और वचन, इन तीनों से हम किसी को भी सुख या दुख दे सकते हैं। कोई बात नहीं, विरोधियों का काम होता है विरोध करना। कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, आप चिंता मत करें, इस पे ही बात होगी। पहले जो बात मैं बोल रहा हूं पहले उसको अच्छी तरह समझ लो। हमारे हाथ में परमात्मा ने एक ताकत दे रखी है जो हमारे हाथ में है, हमारे वश में है। लेकिन माया ऐसा घुमा देती है कि वो ताकत हम मिसयूज कर लेते हैं। ताकत है कर्म करने की, हम कर्म कर सकते हैं, कर्म प्रधान हमारा जन्म है और हम अपनी इच्छा के कर्म कर सकते हैं। हम चाहे तो सारा जीवन वेजिटेरियन गुजार दें, बीच में मन किया तो हम अंडे भी खा सकते हैं, हम मीट भी खा सकते हैं। हम चाहे तो सारा जन्म एक अच्छा इंसान बनके गुजार दें, बीच में मन खराब हो गया तो हम एक गुंडे मवाली का जीवन भी बिता सकते हैं, हम एक आतंकवादी का भी जीवन बिता सकते हैं, हम एक चोर का, एक डाकू का भी जीवन बिता सकते हैं। क्योंकि हम कर्म करने में आजाद हैं। लेकिन आजाद होते हुए बंधन में है। कर्म करने में हम बिल्कुल आजाद हैं, लेकिन आजाद होते हुए भी बंधन में है। और जिसने हमें बांध रखा है उसका हमें कुछ अता पता ही नहीं है। और वो दिन भर हमसे कर्म करवा रहा है और वैसे कर्म करवा रहा है जैसे वो चाहता है, जो हमारे लिए भले अच्छे भी ना हो, जिसका फल हमें महा दुखदाई मिलने वाला हो, लेकिन वो सारे कर्म करवा रहा है हमसे, कुछ अता पता ही नहीं है। और वो दिन भर हमसे कर्म करवा रहा है और वैसे कर्म करवा रहा है जैसे वो चाहता है, जो हमारे लिए भले अच्छे भी ना हो, जिसका फल हमें महा दुखदाई मिलने वाला हो, लेकिन वो सारे कर्म करवा रहा है हमसे। वो कौन है? वही काल निरंजन हमारा मन है। ये मन हमसे दुनिया भर के कार्य करवाता है, अच्छे भी बुरे भी, दोनों प्रकार के कार्य करवा रहा है। लेकिन जब हमारी फूटी किस्मत होती है तब ये अच्छे भी नहीं करवाता। कहते हैं ना, कई बार बंदा गुस्से में कहता है मेरी फूटी किस्मत किस घर में मैं पैदा हो गया। क्यों पैदा हुआ? अपने कर्मों की वजह से। किसी गरीब के यहाँ पैदा हो गया, झोपड़पट्टी में पैदा हो गया, किसी बेचारे सड़क छाप के यहाँ पैदा हो गया, सड़क के किनारे झोपड़ियां बेचारे कितनी होती हैं, उसमें पैदा हो गया। जब उसको पता लगता है कि दुनिया तो बहुत बड़ी है और पैसा कमाना ही मेन उद्देश्य है इस जीवन में, जब बाहर से ज्ञान होता है तो कहता है फूटी किस्मत मेरी, मैं कहाँ पैदा हो गया, मैं किसी राजा क्या पैदा क्यों नहीं हो गया, मैं शानदार क्या पैदा क्यों नहीं हो गया, कहां से होगा भाई? तेरे मन ने तुझसे काम ही ऐसे करवा दिए, क्या बनेगा तेरा? इसी प्रकार हमारे जो कर्म है हमने बहुत संभल संभल के करने हैं। गलती से भी हमारे किए किसी कर्म से किसी को दुख ना पहुंचे। अगर किसी को दुख पहुंचता है तो समझो कि तुम्हें भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। दुख पहुंचने का मतलब ये नहीं कि कोई चोरी करने लग जाए तो उसको पकड़ो ही ना, कि अगर मैंने इसको पकड़ लिया तो लोग इसे मारेंगे, इसको दुख होगा तो मुझे भी उसका भुगतान
भुगतान भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अगर तुम चोर को नहीं पकड़ोगे देखते हुए कि वो चोरी कर रहा है तो उसका भुगतान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वो तुम्हारा कर्म बन जाएगा कि तुम सब देखता भी रहा तब भी तुम उसकी चोरी को नहीं पकड़ा और सामने वाले का नुकसान हो गया तेरी वजह से, तो तुम्हें भी उस नुकसान को झेलना पड़ेगा। तुम्हारी चोरी कर रहा होगा और जो सामने खड़ा है जिसकी चोरी करते हुए तुमने नहीं रोका वो तुम्हारे यहाँ चोरी होती हुई दिखेगा और रुकेगा नहीं। फिर तुम उसको पूछोगे यार तू मुझे बता तो देता अगर वो ऐसे कर रहा था। तो ऐसे ही ये टिट फॉर टैट थ्योरी चलती रहती है। ये तो हो गए वो कर्म जो अनजाने में हो जाते हैं। अब कुछ कर्म होते हैं जो जानबूझ के किए जाते हैं, जो सब कुछ जानबूझ के किए जाते हैं। उन कर्मों का हिसाब बहुत महंगा पड़ता है, बहुत ज्यादा। गर्दन काटोगे गर्दन कटवानी पड़ेगी, हाथ काटोगे हाथ कटवाना पड़ेगा, पैर काटोगे पैर कटवाना पड़ेगा। ये तो प्रकृति का सीधा सीधा कानून है, ये सीधा सीधा नियम है, जो करोगे सो भरोगे। अब और भी कुछ कर्म होते हैं, जैसे हम किसी को धोखा देते हैं। जैसे मेरा कोई मित्र है, उसने मुझ पर पूरा विश्वास किया और उसके अंदर कोई चोट भी नहीं है, बिल्कुल पाक पवित्र है बंदा, और मैं उसकी सारी बातें जान भी रहा हूं क्योंकि विश्वास करके वो मुझे बता रहा है। कल तो किसी कारण मेरे अंदर कोई हो जाए, किसी भी कारण, और मैं उसकी बातें सार्वजनिक कर दूं, उसकी सारी गुप्त बातें खोल के रख दूं सबके सामने ताकि लोग उसका मजाक उड़ाएं और मेरे दिल को चैन पड़े, तो इसका जो अंजाम होता है वो बहुत ज्यादा बुरा होता है। उसका हिसाब तो ऐसा होता है कि बंदा रो रो के तड़प तड़प के मर ही जाता है, उसका तब भी हिसाब पूरा नहीं होता, उसको फिर बार बार जन्म लेना पड़ता है। और जो अपने गुरु के साथ धोखा कर देता है उसका भी बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन सच में किया हो तो किसी साजिश के तहत उस पर इल्जाम लगाए जाते हैं तो नहीं। तो कहते हैं गुरु से कपट मित्र से चोरी, और या हो अंधा या हो कोड़ी। तो ये दो काम तो जीवन में कभी करने ही नहीं है। गुरु से कपट, क्या तुम किसी गुरु की शरण में हो, ठीक है, बड़ा ज्ञान मिल रहा है, अच्छी बात है, धीरे 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 तुम खुद को ज्ञानी समझने लगे और तुम सोचने लग जाए कि मैं ही अब गुरु बन जाऊं, मैं ही कपट से ऐसा। राजदीप साहब जी, यदि किसी ने बकरे का गला काटा है तो क्या उसे बकरा बनकर कर्मों का हिसाब देना होगा या मनुष्य जन्म में ही भुगतान करना होगा? जाए कोई भी योनि कर सकती है, कोई भी योनि में उसका हिसाब किताब हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि इंसान ही बन के देगा वो या बकरा ही बन के देगा, कभी भी उसका हिसाब किताब पूरा हो सकता है। कहीं पर भी उसकी गर्दन कोई ना कोई आके काटेगा। परमात्मा मौका सबको देता है, ना सुधरे तो फूटी किस्मत। बिल्कुल सही बात। और ये मन का सबसे बड़ा खेल ये होता है कि एक तो ये हमारे कर्म बढ़ा रहा होता है, एक तो ये हमारे कर्म बढ़ा रहा होता है, कर्म पे कर्म करवा रहा होता है, और ऊपर से ये हमें मजे भी देता है कि कितना मजा आ रहा है, मैं ऐसे गालियां दे रहा हूं किसी को, कितना मजा आ रहा है, कितनी संतुष्टि मिल रही है, कितना अच्छा लग रहा है। और जीव बेचारा उसी गलत फहमी में कि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे मन को सुकून मिल रहा है, वो कर्म बेलगाम घोड़े की तरह करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और जब कर्मों का घड़ा भर जाता है, फूटता है, तब माफिया मांगता फिरता है, गली गली धक्के खाता फिरता है। फिर कौन सुनेगा?